अद्य सौभाग्यात् सम्प्राप्ताः अत्यन्तं प्रतिष्ठिताः विविधेषु शास्त्रेषु नदीश्वराः विद्वांसः अध्यक्षत्वेन विराजमानाः श्री रामरंग शर्मा महोदयाः अद्य मुख्य वक्तृत्वेन समागताः डॉक्टर वी.एन. मुदड़ा महोदयाः सहैव सौभाग्यात् प्राप्ताः प्रदीप मिश्र महोदयाः अन्ये अस्माकं अन्तेवासिनः छात्राः। इदानीम् अस्मिन् चर्चासत्रे अद्यतनीने व्याख्याने ये आचार्याः सम्प्राप्ताः सन्ति तेषाम् अभिनन्दनात् पूर्वम् अस्माकं या परम्परा अस्ति तामेव परम्पराम् अनुसृत्य मंगलाचरणं विधीयते। सर्वप्रथमं शानु जैन शोधच्छात्रा अस्माकं जैन विभागे शोधकार्यं करोति, सा निवेद्यते यत् मंगलाचरणं विदधतु। अध्यक्ष जी की अनुमति से मैं कार्यक्रम हिंदी में संचालित करूंगा, क्योंकि ये विद्यापीठ संस्कृत विद्यापीठ है, यहाँ समस्त कार्यक्रम संस्कृत माध्यम से होते हैं, तो इसलिए शुभारंभ मैंने संस्कृत में किया। अब इसके बाद हिंदी में कार्यक्रम करूंगा। तो सबसे पहले मैं आज के अध्यक्ष जी का माल्यार्पण से स्वयं स्वागत करूंगा। आप बैठे रहे, कोई उठने की जरूरत नहीं है, ये तो हमारे लिए सौभाग्य है। गुरु जी के आचार्यत्व में, आपकी अध्यक्षता में हमें हमारे छात्रों का उत्साह बढ़ाने के लिए डॉक्टर विठ्ठलदास मुदड़ा जी जो आज के मुख्य वक्ता हैं, उनका मैं माल्यार्पण से स्वागत करता हूं। आपकी बहुत सारी सी संस्थाएं हैं, उसमें शिक्षण संस्थाएं भी हैं, निर्माण संस्थाएं भी हैं। उस निर्माण संस्था के दिल्ली अनुभाग के जो अधिकारी हमारे साथ आए हैं, प्रदीप मिश्रा जी, उनका माल्यार्पण से हमारे शोध विभाग के शोध सहायक डॉक्टर ज्ञानधर पाठक जी माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। साथ में सोमानी जी पधारे हैं। सोमानी जी, आप जानते हैं ये जो माला है सुमनस, इसको सुमन कहते हैं, सुमन की माला है।
सोमानी जी स्वयं उनका नाम ही सोमानी है, सुमनस। तो हमारे पास क्षमा करें 3 ही मालाएं थे, इसलिए मैं वाचिक माल्यार्पण उन्हें करके उनका अपना प्रेम सौहार्द समर्पित करता हूं। ये माला ठीक कहा, ये माला जो सोमानी जी को भेंट करनी थी इधर आ गई है, तो ये माला सोमानी जी को भेंट कर। अध्यक्ष जी का आशीर्वाद भी है, इसलिए ये विशिष्ट माला बन जाती है। और पाठक जी, आप अध्यक्ष जी की अनुमति से उनके आशीर्वाद से युक्त इस माला को सोमानी जी को समर्पित करें। सुधार देना आगे। बच्चों, मैं अपनी बात एक सुभाषित के श्लोक से शुरू करना चाहता हूँ। कल्पद्रुमः कल्पितेव सूते सा कामधु कामितमेव दोग्धि चिंतामणिश्चिंतितमेव दत्ते सताम ही संगः सकलम प्रसूते। जिस मनीषी ने इस श्लोक को लिखा होगा उसने पूरे जीवन भर अनुभव किया होगा, सारे संसार को देखा होगा, उसके बाद देखा होगा कि सत्संग जो होता है किस तरह का फलदायक होता है। सारे शास्त्र, सारी सपरिया, सारी तपस्या इसके पीछे न्यून है। तो इस तरह का कुछ अवसर आज उपलब्ध हुआ है। हम एक चाणक्य जो अर्थशास्त्र का निर्माता, राजनीति का पंडित, अपने अर्थशास्त्र में लिखता है सताम संगः स्वर्गवासः। इसका ये मतलब स्वर्गीय आज इस अर्थ में वो नहीं है, सारी चिंताओं से मुक्त कराने वाला, वीत चिंत वदान बना देने वाला अगर कुछ है तो वो सत्संग है। आज हमारे सौभाग्य से अध्यक्ष जी प्राप्त हुए हैं। इनकी कांति जो मुखमंडल पर एक आभा है उससे आप सब विदित हैं। ये ऐसे आसानी से नहीं आती है, ये संकेत करती है कि आपने जीवन में कितना तपस किया है, तब इस ओजस को प्राप्त किया है। बड़े बड़े गुरुओं का सन्निधान आपने प्राप्त किया है, माता पिता पूर्वजों का आशीर्वाद, अक्षुण्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त हुआ है, तब आपने अनेक शास्त्रों में पांडित्य प्राप्त किया है। आप अत्यंत प्रतिष्ठित ज्योतिषी हैं, बहुत अच्छे कवि हैं और बहुत अच्छे समीक्षक हैं, बड़े अच्छे कथावाचक हैं। चाहे राम की कथा कहें, चाहे कृष्ण की कथा। अभी 10-15 मिनट चाय पीते पीते आप अमृत की धारा पिला रहे थे, अचानक में याद आया कि छात्र प्रतीक्षा कर रहे, उठ के चल दिए। इच्छा नहीं हो रही थी को धारा टूटे, लेकिन छात्र वात्सल्य ऐसा है। अनेक ग्रंथों के प्रणेता हैं, केवल भारतवर्ष में ही नहीं, दुनिया के कई देशों में, अमेरिका इत्यादि देशों में आपने अपने पांडित्य से जो भारतीय संस्कृति की पताका है उसको फहराई है। आज आप अध्यक्षता कर रहे हैं, हमें आशीर्वाद देने पहुंचे हैं। हम वस्तुतः हृदय से कृतज्ञ हैं। कुलपति जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए अवसर दिया और आप पधारे, इसलिए मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं आपका विद्यापीठ के इस प्रांगण में अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बच्चों, जो मुख्य वक्ता हैं डॉक्टर विठल दास मुंदड़ा जी, ये वस्तुतः इनकी जो परंपरा राजस्थान की है, बीकानेर की। तो राजस्थान पूरे भारतवर्ष में अपनी विशिष्टता के लिए प्रसिद्ध है, हम सब जानते हैं। ये वीरों की भूमि है, कर्म वीरों की भूमि है, ज्ञान मार्गियों और संतों की भूमि है, विद्या प्रेमियों की भूमि है। जिस तरह से देखें उस तरह से हर चीज वहां दिखेगी। रत्न की खान है, मारवाड़ वहीं का प्रसिद्ध है। पूरे दुनिया को, केवल भारतवर्ष को नहीं, पूरे दुनिया को बिजनेस, व्यापार, उद्योग की शिक्षा देने वाले शूरवीर और आतताइयों, आक्रमणकारियों
के दांत खट्टे करने वाले शूरवीर वहीं पैदा होते हैं, उस भूमि में, बीकानेर की भूमि में, जहाँ के श्री मुद्रा जी हैं। मुद्रा जी वहाँ के हैं, ये कहने में यह अर्थ है कि इनका जन्म कलकत्ता में हुआ। आपके पितामह जी श्री गिरधर दास मुद्रा, ठीक बोल रहा हूँ, बहुत अच्छे उद्योगपति और बड़े अच्छे कृष्ण भक्त, और उसी परंपरा में आपके पिताजी श्री माधवदास मुद्रा जी उसी तरह उसी परंपरा को आगे बढ़ाने वाले, जहां उद्योग की बात तो थी ही, भक्ति और ज्ञान की पिपासा अद्भुत थी। ऐसी भक्ति धारा आज भी मुद्रा बगीची बड़ी प्रसिद्ध है, जहां भगवान कृष्ण का, मदन मोहन जी का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, जिनकी अद्भुत सेवा होती है वहाँ। और मुद्रा जी इतने व्यस्त रहते हैं, अनेक संस्थाओं के अध्यक्ष हैं, और वहाँ निरंतर समय पर जो उनका समय वहाँ जरूर जाते हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा है, आप सब गीता पढ़ते हैं, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, है कि नहीं? उपदेक्षन्ति तम ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। तो वित्त नहीं वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, आचार्य जी, आपके पितामह जी ने, आपके पिताजी ने देखा था, उद्योग से खूब वित्तार्जन किया था, लेकिन असली आनंद तो ज्ञान प्राप्ति से है। इसलिए आपको जो दायाद के रूप में पिता पितामह की परंपरा में जहाँ उद्योग प्राप्त हुआ, भक्ति प्राप्त हुई, वहीं ज्ञान की पिपासा भी प्राप्त हुई। इसलिए आपने उद्योग को चतुरता से विकसित किया, उसको सैकड़ों गुना बढ़ाया। पिता पितामह की, मुद्रा जी की बात कह रहा हूं, लेकिन उतने से सीमित नहीं रहे, क्योंकि इन्हें भारतीय संस्कृति में अनुसंधान की ललक थी, इसलिए इन्होंने अनेक संस्थाएं, और आपको बताऊं, मैं तो आश्चर्यचकित हुआ। मैंने आपको पहली बार आपके अभिनंदन, काशी में जो विद्वत परिषद है उसने आपका अभिनंदन किया, बहुत अच्छा प्रमाण पत्र दिया, क्योंकि दुर्लभ है ना, सरस्वती और लक्ष्मी दोनों एक साथ रहे, ये तो किसी बिरले के पास ही होता है। तो आपके वैदुष्य से प्रभावित होकर के उस समय मैं आपके संपर्क में आया, और फिर कलकत्ता में जब मैं जाके देखा तो आपकी जो लाइब्रेरी है अद्भुत है, क्या ग्रंथ उसमें नहीं है, और आपने स्वयं कई ग्रंथों का संपादन किया। इंडियन कल्चर करके एक इंसाइक्लोपीडिया, विश्वकोश है, जिसके लगभग 8 भाग हैं, जिसमें सारे विषय जात, सारे विषय समूह, और उस समय के, जिस समय वो प्रकाशित हुआ उस समय देश के प्रतिष्ठित सभी विद्वानों का लेख उसमें, अद्भुत है वो संग्रह। लगभग 5000 पृष्ठ है उसमें, मेरा ऐसा अंदाज है, उससे ज्यादा ही हो सकते हैं। 8 भाग में मोटे मोटे भाग हैं, उठा के लेके चलना कठिन है। मुझे दिया बड़ा बंडल, तुमने कहा अरे ये डिनर सेट की तरह, ये क्या है, मुझे तब तक पता नहीं था इसके अंदर क्या है। आपने मुझे उपहृत किया, जो खोला था अद्भुत था, और मेरे संग्रह मेरी लाइब्रेरी में है। जब मुझे कोई आलेख लिखना होता है, ऐसे तैसे निबंध नहीं है, वो निबंध है शोध करने वाले छात्रों के लिए सामग्री के रूप में जो प्रयुक्त होते हैं, जिनको संदर्भ है ग्रंथ कहते हैं, इस तरह से, जहां से आपको आइडिया मिल सकती है। ये इस तरह की अनेक इनकी योजनाएं, जिसके ये संपादक होते हैं, रहते हैं, करते हैं, इनके संपादन में कई लोग काम करते हैं। वैचार की एक मेरे हाथ में अभी भी है, ये द्विमासिक पत्रिका है, इसका नाम ही वैचार की है, मतलब विचार पूर्वक। इसके लेख पढ़िए कितने सुंदर, और हिंदी तो इतनी अद्भुत, कलकत्ता में रह करके इस तरह की पत्रिका को निकालना कितना कठिन कार्य है, विद्वान लोग कितना परिश्रम कर। मैं तो इसकी हिंदी पढ़ करके इतना आनंद विभोर होता है। हिंदी को बचाए रखने का जो दायित्व है ऐसी पत्रिकाओं पर है, और इतने मार्मिक शोधपूर्ण, वैचारिकी का मतलब है कि शोधपूर्ण इसमें निबंध छपते हैं, उसके आप संपादक हैं, संरक्षक हैं। इसके अलावा देखिए, भारतीय विद्या मंदिर शोध प्रतिष्ठान, जिससे ये पत्रिका छपती है, अनेक ग्रंथ प्रतिवर्ष इससे प्रकाशित होते हैं इस प्रतिष्ठान से। संस्कृति संसद आपकी अध्यक्ष, इस तरह से कई अनुष्ठान हैं जो केवल विद्या के क्षेत्र में समर्पित हैं।
अभी राजस्थान में एक बड़ा अनुष्ठान आप बना रहे हैं, पता नहीं उसकी क्या प्रगति है, जिसमें IIT के छात्र लाभान्वित होंगे। पूरा उत्तरांचल का जो ये बेल्ट है वो सब का सब उससे लाभान्वित होंगे। इन सारी बातों से ये बात समझ में आती है कि आप मुद्रा जी भारत के निर्माण में केवल बाह्य निर्माण नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं ही नहीं, बल्कि जो भीतर की जो चेतना, जो अंतःकरण है, जो सोच है, जो विचार है, जो मस्तिष्क है, जो प्रतिभा है, उसके भी विकास में, उसके भी निर्माण में सतत लगे रहते हैं। इसलिए प्रतिवर्ष बड़े बड़े विद्वानों को सम्मानित करना, छात्रों को और उनकी प्रतिभा को प्रोत्साहित करना, ये इनका सहज स्वभाव है। और हमारे विद्यापीठ में आए हैं IIT के छात्रों को, और जो IM क्या है, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है 5 बहुत प्रतिष्ठित देश के, उन संस्थानों में आप निरंतर बुलाए जाते हैं और उन बच्चों की प्रतिभा को निखार देते हैं। मेरा व्यक्तिगत एक अनुभव है, मैं अपनी बेटी को लेकर, मेरी बेटी समझ नहीं रही थी क्या करे क्या पढ़े। एक दिन आप आए थे तो मैंने फ़ोन किया तो थे, ने कहा तो क्या आ जाइए। अब जब मैं गया उससे आपने खुद बात की, मैं बैठा रहा, उसको ऐसी प्रेरणा दी कि वो फिर पढ़ाई में लग गई और वो समझ गई कि मुझे क्या करना है, क्योंकि आपने ये बताया कि तुम्हारे पास वो चीज़ है जो लोगों के पास नहीं होती है। जो संस्कृत के परिवार का छात्र है, जो संस्कृत जगत में रहता है, ऐसी अमूल्य निधि उसके पास, ऐसे विचार होते हैं जिससे छात्र अपनी दिशा तय करता है। तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे संस्थान हैं आपके। और आपने एक और बात बता दूं, आप मेट्रो पे बैठ के गुड़गांव जाते हैं, यहाँ से लेकर के वो जो लाइन बनी है आपने बनवाई है, आपकी कंपनी ने किया हुआ है उसको। इस तरह से ये आपके लिए है, क्योंकि दिल्ली आज गौरव का अनुभव करती है मेट्रो की लाइन से, तो इसमें आपका भी योगदान। इस तरह भारत के विकास में, चाहे वो सांस्कृतिक विकास हो, चाहे चारित्रिक विकास हो, चाहे ये औद्योगिक विकास हो, उन सब में आपका महनीय योगदान है। और भारत की बड़ी बड़ी जो औद्योगिक संस्थाएं हैं उसके आप सदस्य हैं, कहीं अध्यक्ष हैं, इस तरह से बहुत ही व्यस्त हैं विभिन्न कार्यक्रमों में। आज आप यहाँ पधारे, मैं आपका हृदय से वस्तुतः स्वागत करता हूँ, कृतज्ञ हूँ कि आपने अवसर दिया। आप सब लोग, मैं समझता हूँ कि मैं अब सबसे पहले आपसे निवेदन करूं कि आप हमारे बच्चों को, ये जो बच्चे हैं इनके बारे में मैं बता दूं, ये PhD के छात्र हैं, विद्या वारिधि हमारी उपाधि है, 2 वर्ष का इनका पाठ्यक्रम होता है और विभिन्न विषयों के हैं ये। कोई वेद को लेकर के, आप सब अपने अपने विषय को, माने विभाग को, अपना नाम अपना विभाग एक बार बोल जाइए, ताकि जानकारी में गुरु जी के भी हो जाए कि आप किस विभाग के छात्र हैं और शोध के किस आयाम को लेके आप कार्य कर रहे हैं। आप, मेरा नाम फूला शर्मा है। खड़े हो जाओ, अच्छा रहेगा। मेरा नाम फूला शर्मा है और मैं विशिष्टाद्वैत वेदांत विभाग से। मेरा नाम नरेंद्र कुमार है, विशिष्टाद्वैत वेदांत में आत्मा के ऊपर। ठीक। संजय मिश्रा, विशिष्टाद्वैत वेदांत और विश्वास उपनिषद श्री वेदांत देश शिक्षण का अभ्यास करते हैं। जी। आशीष कौशिक, ज्योतिष विभाग मेरा विषय है। ज्योतिष विषय शास्त्र में मैं चक्षुर्नासा कान कंठ इन अंगों पर के रोगों पर विचार करता। हमारे यहाँ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी है। जी, बैठिए। मेरा नाम शिव कुमार है, मैं ज्योतिष विभाग में सिद्धांत ज्योतिष से नक्षत्रों के ऊपर अपना शोध कार्य करता हूँ। मेरा नाम संजय पांडे है, मैं साहित्य से PhD कर रहा हूँ। मेरा शोध विषय है काव्य विकास की आदर्श और सुधार साधन टीकाकार तुलनात्मक अध्ययन। मेरा नाम जयवीर है, मैं धर्मशास्त्र विभाग से और मैं शोध विषय क्राइस्ट चेंज सीखने से समीक्षात्मक। अच्छा संदीप जी, आपके लिए सुधा सागर में ले आ दिया हूँ, आप मुझसे लेकर के उससे अपना काम कर सकते हैं। मेरा नाम जयदेव है, मैं ज्योतिष शास्त्र विभाग से हूँ और वास्तुशास्त्र पर्यावरण विमर्श इस विषय पर शोध कर रहा हूँ। वास्तुशास्त्र के विभाग है हमारे। अभिषेक शर्मा, सांख्ययोग विभाग, हरिरानंदरण्य कृतस्य सांख्यत्वालोकस्य समीक्षात्मकम् अध्ययनम्।
मेरा नाम ईश्वर सिंह है। मैं साहित्य विभाग के अंतर्गत एक पांडुलिपि नाटक है श्री राधा माधव नाटकस्य समीक्षात्मकम अनुशीलनम, उस पर कार्य करता हूं। मेरा नाम संदीप कुमार है। मेरा डिपार्टमेंट है मीमांसा दर्शन और मेरा विषय है भाट्य रहस्यस्य विधि भावनावादयोः समीक्षणम। मेरा नाम शिवदत्त आर्य है। मैं शिक्षा शास्त्र विभाग से हूँ। मेरा विषय है सुस्थिर विकास के लिए बहुमाध्यमी उपागम की प्रभावशीलता का अध्ययन। मेरा नाम रेनू है और मैं शिक्षा शास्त्र विभाग की छात्रा हूँ और मेरा विषय है बुद्धि, अभिप्रेरणा और सामाजिक आर्थिक स्तर का आकांक्षा स्तर पर प्रभाव। हमारे यहाँ एक शिक्षा शास्त्र एक विभाग है जिसे बीएड करते हैं बच्चे, वो ट्रेनिंग होती है संस्कृत। हाँ, मेरा नाम देवेंद्र सिंह है। मैं सांख्य योग विभाग से हूँ। मेरा पातंजल योग पे पातंजल रहस्य टीका का समीक्षात्मक अध्ययन कर रहा हूँ। हाँ, चलिए आगे। मेरा नाम सतीश कुमार, साहित्य विभाग, शोध विषय उत्तरांतरित वक्रोक्ति सिद्धांत दृष्टा समीक्षा। मेरा नाम पूनम माया है। मैं धर्मशास्त्र विभाग से हूँ और मैं प्रमुख स्मृतियों में राजधर्म के सर पर विचार। मेरा नाम कृष्णा कुमारी है और मेरा विभाग धर्मशास्त्र है और मैं प्रमुख स्मृतियों में जो ऋणादान का स्वरूप है उसी पर कार्य करता हूँ। मैं भगीरथ उपाध्याय हूँ। मैं वेद विषय में यजुर्वेद कानों साहब। मेरा नाम विवेकानंद, मैं साहित्य विभाग का शोध छात्र हूँ। मेरा विषय है काव्य प्रकाश का अभिलोकन तुलना। मेरा नाम श्याम बिहारी चौधरी, मैं शिक्षा शास्त्र विभाग से शोध कार्य कर रहा हूँ। मेरे शोध का विषय है बिहार राज्य माध्यमिक नवोदय विद्यालयानां विद्यार्थ्याकांक्षास्त्र अध्ययन स्वभाव बुद्धि शैक्षिकोपलब्धीनां तुलनात्मक अध्ययन। चेतन विजय मेरा नाम है। शिक्षा शास्त्र विभाग से सीसी प्रोसेसिंग पे शोध कार्य। मेरा नाम गीता है। मेरा विषय मैं शिक्षा विभाग से हूँ और मेरे जो विषय का टॉपिक है वो है मूल्य स्पष्टीकरण विधि छात्राणां नैतिक तार्किकतायां प्रभावस्य अध्ययन। मेरा नाम शालू जैन है। मैं शिक्षा शास्त्र विभाग से हूँ और यथार्थवाद के परिप्रेक्ष्य में जैन शिक्षा दर्शन का अध्ययन, ये मेरा विषय। मेरा नाम साधना शर्मा है, व्याकरण विभाग से। तो आत्मनिर्भर परखने प्रक्रिया पे शेखर और तत्वबोधनी की दिशा से समीक्षात्मक अध्ययन मेरा विषय है। बहुत सुंदर। चलिए आप सबके लिए कार्य। अब मैं बिना ज़्यादा समय लिए आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ श्री मोदड़ा जी अपने वक्तव्य से हमारे बच्चों का मार्गदर्शन करें। श्री मोदड़ा जी। आदरणीय आचार्य नित्यानंद जी, आचार्य पांडे जी, मिश्रा जी और उपस्थित सब छात्रों, बहुत दिनों से एक मन के अंदर भावना थी, इच्छा थी, पंडित से तो मुलाकात हुई थी, लेकिन विश्वविद्यालय लाल बहादुर शास्त्री विश्वविद्यालय कैसा है, क्या है, क्या हो रहा है यहाँ पर, ये जानने की उत्सुकता थी। और आज एक शुभ अवसर प्राप्त हुआ और बहुत खुशी की बात यह है, बहुत आनंद की बात है कि आचार्य जी के आशीर्वाद के साथ में मेरे साथ में प्रमोद जी मिश्रा भी आए हुए हैं। ये हमारे जो जितने भी लोग हमारे संस्थानों में काम करते हैं उन सबके देख रेख का काम और नई नियुक्तियां इत्यादि के और बहुत से जो शिक्षण कार्यक्रम हमारे चलते हैं जिससे कि हम बच्चों को और जो आगे बढ़ रहे हैं उनकी पुनर् एक तरह से नए नए विषय आते जाते हैं तो उनका परिचय कराने के लिए जो ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है उसके पीरियड है। वैसे आप
पहले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में प्रोफेसर रहे हैं और कलकत्ते की जो उनकी शाखा थी उसके अध्यक्ष थे। देखिए, आज कोई मुझे भाषण देना आता भी नहीं है, ना भाषण देने में आया हूं, संभाषण करने जरूर आया हूं। तो एक संभाषण सत्र जिसके अंदर की कुछ आप कहें, कुछ आप पूछें, कुछ मैं पूछूं आपको, और उससे विचारों का आदान प्रदान हो। तो कहते हैं ना, वादे वादे जाए थे तब तो वो था। तो परिचर्चा इस तरह से करने से बहुत सी जिज्ञासाएं जो हैं और उसकी जो तृष्णा है, वो मन की जो प्यास है, वो तृप्त होती है। बहुत खुशी की बात है यहाँ पर आकर के। लेकिन जरा देखिए, मैं तो बीकानेर की उस मरुभूमि की धरती से संबंधित हूँ, परिवार वहीं पर बसा हुआ था। जाटों की भूमि भी है भाई, ये समझ लीजिएगा। आप संस्कृत के सब पंडित लोग और वो हम लोग हैं जाट बैकग्राउंड के। लेकिन कलकत्ते में जाकर के बस गए, परिवार वहां पर रहा और परंपरा से कृष्ण सेवा की परंपरा, मुक्ति मार्ग की परंपरा हमारे घर में रही दादा परदाओं के समय से। और वो मंदिर और घर के अंदर सारा वातावरण दादाजी के आशीर्वाद से, दादी के आशीर्वाद से ऐसा रहा। और पिताजी भी उसी परंपरा में रहे और चिंतक भी रहे। उनकी भी 2-3 पुस्तकें हैं जिसमें उन्होंने ऐसा लेखन लिखा है। कुछ में लाभ, हाँ, आपके पिताजी का ग्रंथ है। एक नीचे भी है सुखी जीवन और एक रसो वैसा। रसो वैसा नाम से ही पता लग रहा है कैसा पांडित्य होगा। ठीक है, रसो वैसा कहाँ से शुरू होता है? वेद से। और एक नीचे होगी सुखी जीवन। ये क्या देखिए, ये सबके लिए उपयोगी है, जो स्कॉलर है उसके लिए भी, जो सामान्य व्यक्ति है उसके लिए भी। तो इस तरह के अनेक ग्रंथ। और ये देखिए, इंसाइक्लोपीडिया उधर रखिए, इतने सारे ग्रंथ, क्या क्या मूर्ति कला तक भी है, भारतीय चित्रकला तक भी है, कुछ भी नहीं छुआ है। मेरे तो गिरधर गोपाल सब आपके देख रेख में, आपके संपादन में ये प्रकाशित होते हैं। वहाँ से हमारी पुस्तकालय के लिए मुझे लगता है, अभी कहा नहीं सोमानी जी ने, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि विद्यापीठ के ग्रंथालय के लिए आपके द्वारा उपहार स्वरूप आई हुई है। ऐसा है कि उपहार स्वरूप जरूर आएंगे। कुछ तो मैं लेके आया और कुछ मेरी जो यहाँ की लाइब्रेरी थी उसमें से उठा लाया कि कम से कम आपको दिखा तो दूं, फिर भेज दूंगा जो आपको चाहिए। भैया सीधे सा व्यापारी आदमी हो, असली दोस्ती तो विद्वान और वणिक की ही होती है, और भारती की तो नहीं। तो पुस्तकें जो पढ़े उसकी होती है जी, बहुत सुंदर। बाकी देखिए, हम लोग बीकानेर से पैदा हुए, कलकत्ते में बसे, और निर्माण कार्य हमारा मुख्य कार्य है। कंस्ट्रक्शन सारे भारतवर्ष के अंदर तो होता ही है, बहुत से देशों में भी होता है। और थोड़ा सा किस तरह का कंस्ट्रक्शन होता है मैं बता दूं। दिल्ली शहर के अंदर आपके चारों तरफ जितने पावर स्टेशन हैं, उन सबका जो सिविल इंजीनियरिंग वर्क है वो सारा सिम्प्लेक्स में किया हुआ है। जो वाटर सप्लाई जो आपकी होती है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स जो है, वो प्राय सिम्प्लेक्स के बनाए गए हैं। आपके प्राचीन काल, थोड़े कुछ वर्ष पहले चला जाऊं तो डिफेंस कॉलोनी फ्लाईओवर और लोधी रोड फ्लाईओवर, ये सब हमारे बनाए गए। और इसके अलावा जो पावर स्टेशन और फ्लाईओवर्स और मेट्रो की तो बात आपने कही, इसके अलावा बिल्डिंग्स, सब तरह की बिल्डिंग्स, रेजिडेंशियल,
कमर्शियल। जो चीजें यहाँ पर आसपास में देखने को नहीं मिल सकती, जैसे पाइपलाइंस हैं, टैंकेजेस हैं और जेटीज एंड हार्बर्स हैं, तो निर्माण में खासतौर से सिविल इंजीनियरिंग के जो निर्माण कार्य होते हैं उसमें प्राय सभी विषयों में, सभी क्षेत्रों के अंदर सिंप्लेक्स काम करती है। पुरानी कंपनी है, ब्रिटिश सर्च के द्वारा स्थापित हुई थी फाउंडेशन इंजीनियरिंग को लेकर के।